हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वीटीपी की। कल हमने वीलैन के बारे में देखा था कि सेम वीलैन ही आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये वीलैन आपके दो स्विचेस के अंदर बने हों तब ये कैसे कम्युनिकेट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ज़रूरत क्या है वीटीपी की। ये देखिए, कल हमने इसी पे प्रैक्टिकल कराया था आपको, वीलैन्स जिसमें हमने क्रिएट किए थे। सबसे पहले हम शो वीलैन ब्रीफ करते हैं। शो वीलैन ब्रीफ। ये देखिए, यहाँ पर आपका वीलैन 10, वीलैन 20 और वीलैन 30 बना हुआ है एडमिन, सेल्स और अकाउंट के नाम से, और ये सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं दूसरे स्विच पर, मैंने आपसे कहा कि सेम वीलैन कैन कम्युनिकेट, तो मैं सेम वीलैन क्रिएट करती हूँ। एक दूसरा स्विच लेते हैं और यहाँ पर मैं आपके 3 सिस्टम्स कनेक्ट कर देती हूँ और इन तीनों सिस्टम्स को सेम वीलैन, वीलैन 10, 20, 30 बना रही हूँ सेम नाम से। याद रखिएगा, जब भी हम चाहते हैं कि दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करें तो उनकी वीलैन आईडी और वीलैन नेम दोनों सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ कॉन्फ़िगर मोड पर आते हैं। सबसे पहले हमने बनाया वीलैन 10, नेम है इसका एडमिन। फिर हमने बनाया वीलैन 20, नेम है सेल्स। तीसरा मैंने बनाया वीलैन 30, सेम वीलैन सारे बनाए हैं विथ सेम आईडी, अकाउंट। अब हम इस सिस्टम्स को जिस इंटरफेस से कनेक्ट कर रहे हैं उस इंटरफेस को इन वीलैन्स का मेंबर बना देते हैं। मान लीजिए ये फास्ट ईथरनेट 1 है, ये फास्ट ईथरनेट 5 है और ये फास्ट ईथरनेट 15 है। तो मैंने बनाया 1, 5 और 15 को। तो 1 को मैं वीलैन 10 का मेंबर बना देती हूँ। कल मैंने पूरे इंटरफेस को, आपके रेंज को कैसे आप मेंबर बनाते हैं वो सिखाया था। आज मैं सिंगल इंटरफेस ले रही हूँ। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 को मुझे वीलैन का मेंबर बनाना है। तो तो यहाँ पर मैंने लिया आपका स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10 का मेंबर मैंने बना दिया। अब मैं यहाँ से एग्जिट करती हूँ। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/5, इसको मैं बनाऊंगी वीलैन 20 का मेंबर। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20 का मेंबर मैंने बना दिया। हम डायरेक्ट भी यहां से जा सकते हैं। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/15, इसको मैंने बनाया। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 30 का मेंबर मैंने बना दिया। चेक कर लेते हैं। शो वीलैन ब्रीफ। ये देखिए, 10 फास्ट ईथरनेट वीलैन 10 का मेंबर है, फास्ट ईथरनेट 5 वीलैन 20 का मेंबर है और फास्ट ईथरनेट 30, फास्ट ईथरनेट 15 वीलैन 30 का मेंबर है। अब मैं इन दोनों स्विचेस को कनेक्ट कर देती हूँ। दो सेम डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें क्रॉस केबल चाहिए। मैं क्रॉस केबल के थ्रू इन्हें कनेक्ट कर दे रही हूं। मान लीजिए मैंने इधर पोर्ट नंबर 21 लिया है और इधर पोर्ट नंबर 24 लिया, इसलिए कि आपको ये ना लगे कि सेम पोर्ट से ही कनेक्ट करना है, किसी भी पोर्ट से हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए वीलैन 10 में किसकी आईपी गई हुई है, 10.0.0.1 की गई हुई है। तो मैं यहां पर भी 10 की आईपी दे देती हूं।
मान लीजिए मैंने दिया 10.0.0.150, इसमें भी सेम 10 की आईपी दे रहे हैं, 10.0.0.200 और इसमें दे दिया 10.0.250 दे दिया। ये सेम वीलैन होते हुए भी आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। देखिए ये वीलैन 10 का है, ये 10.0.0.1 वीलैन 10 का है, तो इन्हें कम्युनिकेट करना चाहिए, पर अभी ये कम्युनिकेट नहीं करेंगे क्योंकि ये दो डिफरेंट डिवाइसेस हैं। क्योंकि दोनों को ये नहीं पता है अभी कि ये दोनों सेम वीलैन के हैं, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन अभी ये एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो सेम वीलैन होते हुए भी ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हैं। वीलैन की इंफॉर्मेशन मैंने सारी कल आपको करा दी है। आज हम बात करेंगे वीटीपी के ऊपर। दो डिवाइसेस, दो डिफरेंट डिवाइसेस सेम वीलैन होते हुए भी आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन है वीटीपी, वर्चुअल ट्रंक पोर्ट। एक्चुअली इट्स VTP स्टैंड फॉर वर्चुअल ट्रंक पोर्ट, या हम इसे कह सकते हैं VLAN ट्रंक पोर्ट। और इसे और ज्यादा एक्सप्लेन अगर हम करना चाहें तो हम इसे कह सकते हैं वर्चुअल, क्योंकि VLAN स्टैंड फॉर वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, सो इट शुड बी वर्चुअल लैन ट्रंक पोर्ट। तो VTP स्टैंड फॉर वर्चुअल लैन ट्रंक पोर्ट, इसे सिंपल हम वर्चुअल ट्रंक पोर्ट भी कह सकते हैं। तो VLAN ट्रंक पोर्ट इज वर्चुअल लैन ट्रंक पोर्ट, VLAN ट्रंक पोर्ट, जिसे भी आप कहना चाहें। ये होता क्या है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक अपनी VLAN की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का पोर्ट है। ये किसी VLAN का मेंबर नहीं होता है, ये बल्कि सभी VLAN की इंफॉर्मेशन अपने नेबर डिवाइस तक लेके जाता है। तो अभी हमारे जो यहाँ पर दो पोर्ट लगे हुए हैं, दो स्विचेस कनेक्ट हैं, इनमें कोई VTP पोर्ट नहीं है, एक दूसरे को VLAN की इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला पोर्ट नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि VTP मोड आप क्या करता है, VTP वर्चुअल ट्रंक पोर्ट रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी सारी VLAN की इंफॉर्मेशन दूसरे नेबर डिवाइस तक पहुंचाने के लिए। तो जब तक आप VTP नहीं करते हो, कोई भी एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को अपने VLAN की इंफॉर्मेशन नहीं देता है। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज बताती हूं कि VTP मोड, एक्चुअली VTP मोड जो है ये एक सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है जो अपनी VLAN की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए यूज होता है। इट इज अ लेयर 2 प्रोटोकॉल, मींस डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। तो मेनली स्विच जो वर्क करता है वो लेयर 2 पे ही काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे। यहां पर अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो VTP डोमेन, VTP प्रूनिंग और VTP एडवर्टाइजमेंट होता है। एडवर्टाइजमेंट तो आपको समझ में आ गया, VLAN की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा है तो एडवर्टाइज कर रहा है अपने VLAN की इंफॉर्मेशन को। अगर हम इसको डोमेन में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये एक VTP एक स्विच जो है वो डोमेन सर्वर की तरह हेड वर्क करने लगता है, और दूसरे को हम क्लाइंट बना देते हैं तो वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ अपने क्लाइंट को देगा, ट्रांसपेरेंट को नहीं देगा। तो VTP डोमेन लेबल होता है, VTP प्रूनिंग होती है और VTP एडवर्टाइजमेंट होती है। तो VTP प्रूनिंग क्या होती है वो मैं आपको बता दूं। इससे पहले मैं VTP डोमेन के बारे में एक बार बता दूं। VTP मैंने आपको बताया लेयर 2 मैसेजिंग प्रोटोकॉल है जो मेंटेन करता है VLAN की कंसिस्टेंसी और उसको मैनेज करने का वर्क करता है। एडिशन, डिलीशन, रीनेमिंग सब कुछ हम VTP डोमेन के ऊपर करते हैं। VTP डोमेन जो है वो नेटवर्क डिवाइस से अपनी सेम VTP डोमेन नेम को शेयर करता है अपने ट्रंक इंटरफेस के
थ्रू, यानी ट्रंक इंटरफेस के थ्रू बताता है कि मैं इस डोमेन का डोमेन सर्वर हूं, और दूसरे क्लाइंट जब अपने सेम डोमेन नेम और पासवर्ड वहां पर डालते हैं तो वो अपनी इंफॉर्मेशन को अपने क्लाइंट को शेयर कर देता है। दैट इज वीटीपी डोमेन। वीटीपी प्रूनिंग क्या है? वीटीपी प्रूनिंग एक तरह से ऑप्टिमाइज करता है आपके नेटवर्क बैंडविड्थ को और रिस्ट्रिक्ट करता है फ्लडेड ट्रैफिक। एक्चुअली जो आपका ट्रैफिक यहाँ पे होता है वो फ्लड करता है। जो फ्लड का मतलब अपनी सारी इंफॉर्मेशन को चारों तरफ देता रहता है। तो नेटवर्क जो ट्रैफिक आपका फ्लडिंग हो रही है उसको रिस्ट्रिक्ट करने का काम करता है ताकि नेटवर्क लोड ज्यादा ना बढ़े। तो आपका जो वीटीपी प्रूनिंग है वो नेटवर्क बैंडविड्थ को जो है ऑप्टिमाइज करता है और रिस्ट्रिक्ट करता है आपके फ्लडेड ट्रैफिक को। ठीक है, ट्रंक पोर्ट जो है वो अपने जितने भी एक्टिव नेटवर्क डिवाइस तक है, एक्टिव नेटवर्क डिवाइस तक अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का काम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि क्या वीटीपी प्रूनिंग जो है वो वीटीपी सर्वर ही केवल इनेबल कर सकता है, यानी ऑप्टिमाइज करने का जो आपका ये प्रोटोकॉल है ये किसके पास होता है? यस, वीटीपी प्रूनिंग जो है ये सर्वर सिर्फ कर सकता है, केवल वीटीपी सर्वर इनेबल कर सकता है। क्लाइंट वीटीपी डोमेन केवल ऑटोमेटिकली इनेबल कर सकते हैं वीटीपी प्रूनिंग को, यानी एक्टिवेट करेगा वीटीपी सर्वर और उस पर वर्क करेगा, एक्टिव हो जाएगा आपका क्लाइंट अगर वीटीपी डोमेन उसे एक्टिव कर रहा है तो क्लाइंट उसको इनेबल कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। तो परमिशन एक तरह से आपका वीटीपी सर्वर ही देता है। बाय डिफॉल्ट अगर हम देखें तो VLAN 2001 जो है आपका प्रूनिंग एलिजिबल है, बट VLAN 1 जो है, या आपको बताएं 2 से लेकर के 2001 तक यूजर्स VLAN है, जो मैंने आपको कल बताया था कि VLAN 1 डिफॉल्ट VLAN के लिए रिजर्व रखा गया है, और 1002 से 1005 तक जो है ये आपका स्विचिंग टेक्निक्स के लिए रिजर्व है। तो यूजर क्लास जो है वो 2 से 1001 तक ही केवल है। तो 2 से 1001 तक प्रूनिंग एलिजिबल होती है, लेकिन VLAN 1 जो है वो प्रून्ड नहीं होता है, बिकॉज इट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव VLAN। तो चाहे आप VTP वर्जन 1, VTP के 2 वर्जन आए हुए हैं, VTP वर्जन 1 और VTP वर्जन 2 दोनों ही प्रूनिंग को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं VTP मोड्स की। कितने तरह के VTP मोड्स हैं? VTP मोड्स 3 तरह के होते हैं, अभी मैंने आपको डोमेन में समझाया, सर्वर और क्लाइंट होते हैं, तीसरा ट्रांसपेरेंट होता है। अगर हम सर्वर क्लाइंट नहीं बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका स्विच एज अ ट्रांसपेरेंट काम करता है। डिफरेंस क्या होता है? मान लीजिए सर्वर के अंदर मैंने 10 VLAN बना रखे हैं, उनके नाम दे रखे हैं, सारी कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है, तो VTP क्लाइंट को मुझे सिर्फ डोमेन नेम और पासवर्ड से एक्टिव करना होता है कि वो उसका क्लाइंट है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन VTP क्लाइंट के पास आ जाती है और इंटरफेसेस को सिर्फ मेंबर बनाना होता है। लेकिन अगर आपका ट्रांसपेरेंट है तो जैसा आपने पहले स्विच में बनाया, आप खुद से जाके दूसरे स्विच में वैसी कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तब VTP अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाएगा, एडवर्टाइज कर पाएगा। तो बाय डिफॉल्ट हमारे स्विचेस जो है वो ट्रांसपेरेंट मोड में ही होते हैं, और इसी का हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। कल हम डोमेन VTP डोमेन सर्वर और VTP क्लाइंट का प्रैक्टिकल करेंगे। तो मैं ट्रांसपेरेंट VTP की बात कर रही थी। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि फर्स्ट स्विच में VLAN 10, 20, 30 कॉन्फ़िगर्ड है, स्विच इंटरफेसेस इसके मेंबर हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी आपके VLAN 10, 20, 30 कॉन्फ़िगर्ड हैं और ये आपस में जो है कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि डिफरेंट VLAN के मेंबर हैं। लेकिन VLAN 10 से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, VLAN 20 से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इन दोनों ही स्विचेस के ऊपर कोई भी VTP मोड नहीं है। तो फर्स्टली वी हैव टू कॉन्फ़िगर द VTP मोड ऑन बोथ द स्विच। फर्स्ट स्विच पर देखें तो पोर्ट नंबर 21 जो है ये हमारा VTP मोड होगा। तो इसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे VTP वो मैं आपको दिखा रही हूं। यहां पर हम इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/21 पे जाते हैं। अब हम इसको डालेंगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, पहली कमांड है। दूसरा है स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये आपकी कमांड है जिससे फास्ट ईथरनेट 0/21, मैं इसको एग्जीक्यूट करने से पहले एक चीज आपको दिखा दूं। पोर्ट नंबर 21 जो है अभी आपके VLAN ब्रीफ
अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो पोर्ट नंबर 21 देखिए, वीलैन 30 का मेंबर अभी बना हुआ है, लेकिन ये किसी वीलैन का मेंबर नहीं हो सकता, तभी वीटीपी मोड में जाएगा। तो उसके लिए हमें करना कुछ नहीं है, सिंपल जाके वीटीपी ट्रंक चला देना है। फिर से हम जाएंगे इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/21 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और दूसरा है स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। मैंने ट्रंक बना दिया। दूसरे साइड भी हम इस इंटरफेस, ये देखिए फास्ट ईथरनेट 0/24 है, ठीक है। ये 0/24 जो है इसको हमें ट्रंक पोर्ट बनाना है, तो हम दूसरे स्विच पे आए, इनेबल कॉन्फ टी। अब हम इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/24 पे जा रहे हैं और यहां पर इसको ट्रंक पोर्ट बनाएंगे, दैट इज स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। नेक्स्ट वन इज स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। देखिए दोनों पोर्ट ट्रंक हो गया, ये ग्रीन हो जाने दीजिए। ग्रीन होने के बाद आपका वीलैन 10 से वीलैन 20, वीलैन 20 से और वीलैन 30, वीलैन 30 से कम्युनिकेट करना शुरू कर देगा, क्योंकि वीटीपी इंफॉर्मेशन यानी वीलैन वेरिफिकेशन के लिए डिवाइस 1 डिवाइस 2 को अपनी सारी वीलैन की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा। शो वीलैन ब्रीफ, वीलैन 10 ADMIN एडमिन फास्ट ईथरनेट 0/1। वहाँ कैप्स लॉक में बना हुआ है और यहाँ हमने स्मॉल लेटर में बना दिया है, कॉन्फ टी वीलैन 10 नेम एडमिन शो वीलैन ब्रीफ
गलती हो गई, यहाँ देखिए फास्ट इथरनेट 0/3 से हमने दूसरे स्विच को कनेक्ट किया है, तो हम 0/3 को इसका VTP मोड बनाते हैं। conf t तो गलत इंटरफेस को VTP बना दिया, जिसके कारण कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। हमें 0/3 को VTP बनाना है, तो हम पहले स्विच पे जाते हैं, फिर से conf t इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 को हमने कनेक्ट किया था VTP के लिए, सो इट शुड बी स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अब ये ग्रीन हो जाएगा, उसके बाद हम चेक करते हैं। सिस्टम इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा था, इसलिए वो इंटरफेस गलत हो गया था। ग्रीन हो जाने दीजिए पोर्ट। जैसे ये ग्रीन होगा, देखिए हमारी रिक्वेस्ट आने रिप्लाई आना शुरू हो जाएगी। देखिए आ गया रिप्लाई। तो दोनों इंटरफेसेस को आपको VTP में कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो आज हमने बात की VTP मोड ट्रांसपेरेंट की। बाय डिफॉल्ट सभी स्विच जो है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। अब जब हम इन्हें सर्वर क्लाइंट बनाएंगे, तब ये सर्वर क्लाइंट VTP सर्वर और VTP क्लाइंट बनेंगे, जिसका प्रैक्टिकल हम कल करेंगे।